मैं मंगल प्रसाद सिंह आज आप लोगों को सादर प्रणाम करते हुए अपने सच का सच चैनल में आप सभी का सादर आमंत्रित करता हूँ। आज का विषय है असली जंगल राज। हम इस संसार में कहते हैं कि जो जंगल राज है, जहाँ जंगली जानवर निवास करते हैं, उसको हम असली जंगल राज कहते हैं, उसको जंगल राज कहते हैं। जहाँ कोई न्याय नहीं होता है, एक हिंसक पशु दूसरे पशुओं को खा जाता है, वहाँ कोई न्याय की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ घोर अंधेरा होता है, वहाँ न्याय नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि उस जंगली पशुओं में जो हिंसक पशु हैं, जिनका मुख्य आहार मांस होता है, वहीं दूसरे पशुओं को खाते हैं। लेकिन वो अपनी जाति वालों को नहीं खाते हैं, वो दूसरे पर जातियों वाले को खाते हैं, अपनी जाति वाले को नहीं खाते हैं। लेकिन इस मानव की व्यवस्था में ऐसा देखा जाता है कि एक मानव दूसरे मानव को खा रहा है। देखने में तो दिखता नहीं है कि मानव दूसरे मानव को खा रहा है, लेकिन खा रहा है। ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इसमें मजदूर 12 घंटे 18 घंटे काम करते हैं अपने जीविका को पालन करने के लिए, अपने घर गृहस्थी को परवरिश को चलाने के लिए। लेकिन उनकी मजदूरी मूल रूप से उनका जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उनका पूरी तरह से शोषण होता है, उनका दोहन होता है। उनको देखा जाए तो एक तौर पर अदृश्य रूप में खून पी लिया जाता है, उनको जिंदा जी खा जाया जाता है। और तो और कोई मालो माल हो जाता है, कोई खाए बिना मरता है। ये क्या व्यवस्था है? सीमा पर लड़ मर रहे सैनिकों में किसी का बाप भाई पुत्र मारा जाता है, लेकिन दोनों देश के राजा मज़े में होते हैं। वो तो चानी काटते रहते हैं, वो मौज मस्ती की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन किसी का संतान मर जाता है, किसी का पुत्र मर जाता है, किसी का भाई मर जाता है, किसी का सुहाग उजड़ जाता है। कैसा व्यवस्था है? इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? असली जंगल राज कहाँ है? असली जंगल राज देखा जाए तो इस मानव सभ्यता के बीच में है, इस मानव जाति के बीच में है, इस मानव समाज के बीच में है। और मानव अपने को महान कहता है। क्यों कहता है महान? कैसे है महान वो? ये सोचने वाली बिंदु है कि मानव है महान कैसे? क्यों कहता है अपने को महान? क्यों कहता है वो कि जंगल राज में वो जंगल राज अन्याय का राज है, जहां हिंसक पशु रहते हैं। हिंसक तो अदृश्य रूप में देखा जाए तो महान हिंसक ये मनुष्य है। घिनौना हरकत तो ये मनुष्य करता है। मनुष्य को सोचना चाहिए, अब कहाँ युग ये आ गया, कहाँ विज्ञान आगे आ गया। ये मनुष्य को सोचना चाहिए कि हम विकास करें, हम अपनी बुद्धिमत्ता को उच्च शिखर पर ले जाकर हम ये समझें कि हम मानव भाई हैं, तो हम इतने खुशहाल हों, कि हम इतने समृद्ध हों, हम इतने महान हों कि हम दूसरे को शोषण नहीं करें। हम सब लोग खुशहाल जीवन जिए, हम किसी को सताएं नहीं। हम ऐसी एक व्यवस्था बनाएं जिसमें हर कोई खुशहाल हो। ये नहीं कि हम एक दूसरे को शोषण करें। देखा जाए तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इस मानव जाति में, इस संसार में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस मनुष्य जाति ने अपने शिक्षा को बढ़ाने के लिए, अपने उन्नत विकास के लिए, अपने आप को महान कहलाने के विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक खोल दिया। ये विश्वविद्यालय, ये शिक्षा का विकास की क्या जरूरत थी, जब उससे आदमी महान नहीं बन पाया, उससे अच्छा नहीं बन पाया। मनुष्य ने विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक खोल दिया।
और विश्वविद्यालय खोलने के उपरांत भी ये मनुष्य पशुओं से भी गिरा गुजरा है। एक हिंसक पशु अपनी जाति वालों को नहीं खाता है, जो जिंदा होता है मर जाता है तो भले खा देता है, लेकिन ये मनुष्य अपने ही घोर स्वार्थ के लिए बॉर्डर पर, सीमा पर लड़ा रहे सैनिकों को देखा जाए तो खा जाता है, जिंदा जी खा जाता है अपने विकास के लिए, अपने ऐश मौज के लिए। सैनिक जो मरते हैं उनको खाने में, उनको लड़ाने में, उनको जिंदा मार खाने में किसका हाथ है? एक राजा का हाथ होता है, एक प्रधानमंत्री का हाथ होता है, एक राष्ट्रपति का हाथ होता है। एक देश दूसरे देशों को आपस में लड़ाते हैं और मरते हैं सैनिक, और राज भोगते हैं वहाँ का नेतागण। एक राजा दूसरा राजा, एक दूसरे देश के लोग राज भोगते हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री और महान जो व्यक्ति होते हैं, लेकिन सैनिक मारे जाते हैं। ये एक मनुष्य ही खा जा रहा है, लेकिन ऐसा जंगल में नहीं देखा जाता है। मनुष्य ने कॉलेज खोल लिया, विश्वविद्यालय खोल लिया और इतना शिक्षा का विकास कर लिया, फिर भी ज्ञान नाम का चीज नहीं है, तो फिर बेकार है मनुष्य। ये मिटा देना चाहिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, क्या जरूरत थी? उससे तो अच्छा, उससे तो पवित्र, उससे तो महान वो पशुओं का जंगल राज है, जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं, जहां कोई विद्यालय नहीं, फिर भी वो मस्त हैं, स्वस्थ हैं, वो महान हैं। और मनुष्य कितना गिरा हुआ है ये विश्वविद्यालय खोलकर भी। हे मानव जाति, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा समझो कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मैं विश्वविद्यालय खोलकर अपने आप को महान कहकर कितना मैं महान हूं? ये मैं पूरे मानव जाति के सामने एक मैं प्रश्न चिन्ह छोड़ रहा हूं कि हे मानव जाति, आप थोड़ा समझिए कि हम विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक खोलकर इन पशुओं के समानांतर कितना हम महान हैं या कितना गिरे हुए हैं। और यदि हम महान हैं तो महान कृत्य करें। हम महान लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे को खुशहाल जीवन बिताएं, एक दूसरे को खुशहाल जीवन देखें। ऐसा नहीं कि कोई बीमार हो, कोई अस्वस्थ हो, कोई भूखा हो, कोई गरीब हो, कोई लड़ मर रहा हो, कोई जैसे तैसे जीवन गुजर रहा है और उसकी व्यवस्था में हम कुछ नहीं सोचे। हम बस जीते जी चले जाएं, अपने मौज मस्ती में जिए चले जाएं, अपने ही धुन राग में आलापे चला जाएं, अपने ही घर परिवार की परवरिश के लिए सोचते चले जाएं। ये गलत है, मानव जाति के लिए घोर अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हे मानव जाति, थोड़ा देखिए कि असली जंगल राज कहाँ है, और हम मानव सुधरे हम मानव। यदि मैं गलत कहता हूं तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, यदि सही कह रहा हूं तो इस पर विचार कीजिएगा। धन्यवाद। जय विश्व।